नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप मौजूद हो मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज़ पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज़ पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। आगरा जगनेर रोड स्थित खेड़ा बगौर ब्लॉक अकोला में शरारती तत्वों ने देर रात सोमवार को 3 किसानों के पशुओं के चारे यानी कि करम में आग लगा दी। सूचना पर मरबरा पुलिस के साथ साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। ग्रामीणों ने आग पर बुझाने का काफ़ी प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। दमकल विभाग को सूचना दी गई। आरोप है कि दमकल की गाड़ी काफ़ी लेट पहुंची, जब तक 7 बीघा की करम जलकर राख हो गई। अब किसानों के सामने पशुओं का चारे का संकट पैदा हो गया है। रोल क्या नाम है आपका? किशन सिंह। अच्छा जी, आग किस प्रकार लगी, कुछ जानकारी है आपको? जानकारी ये तो बीड़ी पीने वाली दी हो या को भाला गंदी हो। अच्छा, कितने बीघा की करब थी आप? जे 5 डिग्री 5 बीघा की। हाँ। अच्छा, कितने पूरी थी ये? जे 1000 से के लगभग सामने बैठती थी। कितने पशु हैं अब आपके? पशु 7 हैं यहाँ। तो अब चारे की क्या व्यवस्था है? इस चारा व्यवस्था पूरा चारा यही था। करते क्या हो आप? खेती खेती पे डिपेंड हो? बस और कोई काम नहीं। तो आपके सामने चारे की पर समस्या है, उसके लिए अब क्या रहेगी आपकी तरफ से? अब जो कुछ समय बताएगा क्या होगा। चारा तो है नहीं, पर जल गया। अच्छा, आपने फायर ब्रिगेड को सूचना दी थी? डिब्बा ही थी। अच्छा, आपने प्रशासन के किसी अधिकारी को सूचना दी है? नहीं दी है। पुलिस को सूचना नहीं दी है? नहीं, ये गाँव वालों ने दी है। पुलिस आ गई थी या आगे पुलिस आ गई। क्या नाम है आपका? सुनीता। कितने पशु हैं आपके पास? 7। पशुओं से किस प्रकार का पालन पोषण होता है घर का, क्या करते हो तुम? कुछ नहीं करते, खेती करते, ऐसे भी सही पोड़ने पालते, दूध बेचते हो? दूध बेचते। तो चारे की अब समस्या किस प्रकार की समस्या रहेगी आपके सामने? तो कुछ नहीं रिया है, सारा चारा यही था? सारा चारा जी था। कितने बीघा की करब है ये आपकी? 5 बीघे की अब आपके सामने परेशानी खड़ी हो गई। खड़ी हो गई, अब कुछ नहीं रहा। तो सरकार से क्या मदद की उम्मीद करते हो आप? हाँ, बढ़िया है, कुछ मिल जाए तो। राय हटा देना इस साइड में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार पुलिस प्रशासन ग्रामीणों से जानकारी प्राप्त कर रहा है। राधे राधे। सर, क्या नाम है आपका? महेश। कौन से काम के हो आप? फेरे के। तो ये जो आग दिख रही है ये किस प्रकार लगी है, कुछ जानकारी है आपको? कोई पता नहीं है, कोई बच्चा लगाई है, कोई बीड़ी फेंक गया है, कोई पता नहीं है सर। तो कितने बीघा की करब रखी थी आपकी? 1 बीघा की मेरी, 5 बीघा ही लगी। अच्छा, तो आपको जानकारी कैसे हुई? और आग लगी है जब वो जलंगा दी गई है, जब बाजेगा हमसे। आपको सूचना गांव वालों के द्वारा मिली? गांव वालों का हमारा घर पर लगती है तो बात दिखाई देगी यहाँ से। तो आपने पुलिस प्रशासन को सूचना दी? पुलिस को गांव वाले ने दी था, गांव वाले पुलिस आ गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची? पुलिस वाले ने बुलाई है, मौके पर अभी तक तो आई नहीं सब। कितना समय हो गया आग लगे? 1 घंटा से ऊपर हो गया होगा, 10-5 मिनट। आग बुझाने का ग्रामीणों ने प्रयास किया था क्या? गाँव ने तो सबने किया था, आग पर काबू नहीं पा सके? नहीं काबू पाया था। अब किस प्रकार की समस्या है आपके सामने? और आपके साथ यही समस्या था, पशु चारा नहीं दिया और कोई क्या परेशानी है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? राजन सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? खेड़ा बगौर। अजी, ये आग लगी है, किस में लगी है? आप करम में लग गई था कैसे जानकारी हुई आपको? जी, तो ग्रामीण ने बताई, ग्रामीण यहाँ लग रहे आँच बुझाएगा, करब पूरी फेंकेगा, पानी बैठता डारेगा। कितनी करब रखी थी यहाँ पे? करब कम से कम यहाँ तो 1000 भी यही करब रही है। कितनी जल के खाक हो गई है? करीब है गई, तो 20 भी करीब जल्दी खा के गई हुई। ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया था? वो धुआंधार था। पुलिस को सूचना दी थी? हाँ दई। पुलिस आई तो नहीं आई? आई गई साहब। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई या नहीं आई? अभी ना आई। कितना समय हो गया आग लगेगा? करीब है, 1 घंटा के करीब है। अब किस प्रकार की समस्या है आपके? समस्या साहब तो पीछे आग लगी रही है, धुआंधार। अभी आगे तक काबू ना है, बिल्कुल छार।
और भी करब रखी है जहाँ, तमाम करब रखी है अभी तो 1000 एकड़ की करब रखी है। यानी अंदेशा है कि आगे भी परेशानी खड़ी होगी। हाँ दिक्कत है साहब, पूछे तो 2 दिन तो आँच बुझेगी नहीं जी। तो गांव वाले आग पर काबू करने का प्रयास तो कर रहे होंगे खूब ना। धुआंधार कर रहे हैं साहब, खूब पानी डाल रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। एक आदमी को हाथ पाँव पजर गए हैं, करब पूरे उठाता मैं, पर काबू ना है तो उठा उठ निश्चू कर दिए। रोल। क्या नाम है गुरुदेव आपका? मेरा नाम टीकाराम है, सेवानिवृत्त अध्यापक हूँ। और साहब यहाँ ये कितने बीघा की करब रखी जाती है? यहाँ तो करीब बहुत सी रखी है, कम से कम 250-300 बीघे की करब रखी है और कम से कम 7-8 बीघे की तो जलकर खाक हो गई है। यदि गांव के लोग नहीं होते और पानी का अभाव है, लाइट कम आती है, रात को लाइट आती है? लाइट आती नहीं है। अगर लाइट आती और पानी की व्यवस्था होती तो ग्रामीण इतने इकट्ठे थे कि पानी के द्वारा उसे बुझा सकते थे, लेकिन फिर भी लोगों ने घरों से पानी ला करके और रेत मिट्टी से उस पर कुछ काबू पाया है, लेकिन अभी काबू कुछ नहीं है, थोड़ा सा है। दमकल अगर नहीं आएगी तो आगे ये 2 दिन तक बुझने वाली नहीं है और इससे बहुत बड़ी हानि हुई है। रात्रि को तो बिल्कुल लाइट आती नहीं है और उस समय भी लाइट नहीं थी। अगर पानी की व्यवस्था होती तो ग्रामीण इतने थे यहाँ पर, सैकड़ों की संख्या में उपस्थित थे। अगर पानी की व्यवस्था होती तो वो आग को बुझा सकते थे, लेकिन हानि तो तब भी होती, लेकिन बुझा लेते। अभी पुलिस प्रशासन तो यहाँ मौजूद है, लेकिन दमकल अभी तक नहीं आया। सूचना मिलने पर भी अगर दमकल नहीं आया और ये पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो ये आग और भयंकर रूप धारण कर लेगी। जितनी यहाँ पर करब रखी है सभी किसान बर्बाद हो जाएंगे। तो रात्रि को कम से कम लाइट आनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। पानी के बिना तो कुछ है ही नहीं। अगर पानी होता तो ये आग कम लग पाती है। ये करब किस काम में आती है बाबा? करब साहब पशुओं के चारे के काम आती है। अब पशुओं के लिए तो बहुत बड़ा संकट हो गया, किसान को बाहर से करब लानी पड़ेगी। किसान तो संकट में है, क्या करे। प्रशासन से क्या उम्मीद है आपको? प्रशासन से उम्मीद क्या, हमारी प्रार्थना है कि जिनको ये हानि हुई है उसकी पूर्ति की जानी चाहिए। यानी आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल मिलनी चाहिए। किसान तो वैसे ही सबसे कमज़ोर वर्ग है और इसमें प्राकृतिक प्रकोप होता है, पशुओं का भी प्रकोप होता है, बीमारियों का प्रकोप होता है, अब अग्नि का भी प्रकोप हो गया। किसान का जीवन तो हर समय खतरे में रहता है। अगर शासन प्रशासन सहयोग नहीं करेगा तो जीवन किसान का तो नरक में बना हुआ है। तो यही वो चाहते हैं शासन से कि जिनको करम में आग लगी है उनको मुआवजा दिया जाए और लाइट जो है उसका प्रबंध हो। रात में भी लाइट आनी चाहिए। अंधेरा हो गया है, अंधेरे पे भी किस तरीके से लोग कहाँ जाएं, कैसे क्या करें, बड़ी परेशानी है। मतलब लाइट होती तो आग पर काबू पाया? हाँ, आग पर बहुत बड़ा काबू पा लिया जाता। बहुत से लोग तो ये समझो कि उन्होंने अपनी जान हथेली पर लेकर के काम किया है। कुछ करब इधर उधर को फेंकी है और वो जलने से बच गई। फायर स्टेशन ईदगाह कंट्रोल रूम को जैसे ही आग लगने की सूचना प्राप्त हुई, सूचना पर फायर सर्विस यूनिट में कर्मचारियों की आग बुझा रही है। सर क्या नाम है आपका? सतीश सिंह। सर यहाँ जो बताया जाता है आपको कितने समय पहले मिली थी? मतलब यहाँ गाड़ी आने में कितना टाइम लगा आपको? जितना दूरी के अनुरूप जितना रास्ते में समय लगना चाहिए उतना ही समय लगा है। सूचना मिलने के दौरान जब सूचना हम लोगों को फायर सर्विस कंट्रोल रूम में मिली तो हमारे यहाँ पर टर्नआउट हुआ, तत्काल गाड़ी वहाँ से मूवमेंट कर गई। रास्ते में आते समय हमें 2-4 जगह रास्ते में पूछना पड़ा, बाकी जितना समय आने में लगा वो समय लगा और आने के बाद हमारी कार्रवाई शुरू कर दी गई। आग बुझाई जा रही है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आग पर भी काबू कर लिया जाएगा। भारतीय कृषि एक जुआ है। आपको बता दें कि कोरोना काल के चलते वहीं वर्षा न होने के कारण किसान काफ़ी समय से परेशान चल रहा था। उसी कड़ी में आज मेरे साथ मौजूद हो आप अकोला ब्लॉक के आगरा जगनेर रोड स्थित खेड़ा भगौर में शरारती तत्व या किसी बच्चे के द्वारा किसान के पशुओं के रखी हुई करम में अचानक आग लग गई। आप देख सकते हो तस्वीर में स्पष्ट दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार करब धू धू कर जल रही है। किसान खून के आंसू रो रहा है और किसान के आगे ही पूरी करब जलकर राख हुई जा रही है। ग्रामीणों ने बताया है
कि यहाँ पर हजारों किसानों की खरब रखी हुई है और जिसमें से लगभग 7 बीघा करब जलकर पूरी तरह खाक हो गई। अब किसान के सामने पशुओं का संकट पैदा हो गया है। किसान प्रशासन की ओर टकटकी लगाए देख रहा है कि किसान की कुछ मदद हो जाए। वहीं ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि रात के वक्त यहाँ लाइट नहीं आती। अगर खेतों पर लाइट होती तो समर चलाकर आग पर काबू पाया जा सकता था। इसके बावजूद भी ग्रामीणों ने घर से पानी लाकर और धूल मिट्टी की सहायता से एक बड़ी संख्या में करब को बचा लिया गया है। पर चोप सिंह सक्सेना, आगरा। पड़ा कि नहीं है